बाबू भैया कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पे तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। नमस्ते गाइस, राजेश यादव नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं कि ओवरव्यू जो अभी एक रीसेंट प्राइवेसी और परमिशन से लेके जो इशू पॉपअप हुआ है पोको M2 Pro के लॉन्च के बाद। वैसे तो पोको ने ऑलरेडी अपना एक स्टेटमेंट इशू कर दिया है इस मैटर को लेके, लेकिन तो भी ये मैटर अभी भी मेरे हिसाब से तो अनरिजॉल्व्ड है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझना चाहिए कि उनके डेटा के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये जो मैटर है ये एक्चुअली 3 डिफरेंट इशूज़ को लेके है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि ये 3 इशूज़ क्या हैं और इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके डेटा को लेके। तो जो 3 इशूज़ हैं वो है, पहला बैंड प्रीलोडेड ऐप्स का, दूसरा है परमिशंस इशू जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सीरियस है, और तीसरा है क्लीन मास्टर जो कि एक शेडी ऐप है वो प्री इंस्टॉल्ड होना रेडमी के फोन्स में। एक्चुअली ये जो पूरा मैटर है स्टार्ट तो हुआ पोको M2 Pro के लॉन्च के बाद, और पाया गया कि Xiaomi कुछ गलत कह सकते हैं कि शेडी चीजें कर रहा है परमिशंस मैनेजमेंट को लेके। बट यहाँ पे सिर्फ Xiaomi ही नहीं बल्कि Realme और Vivo के फोन्स भी हैं जो इक्वली कल्प्रिट हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बैंड प्रीलोडेड ऐप्स की। तो इस मामले में ऑलमोस्ट हर जो भी चाइनीज OEM स्किन्स हैं, भले ही वो Vivo हो, Oppo हो, Realme हो, Xiaomi हो, सब के सब कल्प्रिट हैं। यहाँ पे आपको इन सब फोन्स में अभी भी जो गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस बैंड किए हैं, जो 59 एप्लीकेशंस हैं, वो उसमें से कुछ एप्लीकेशंस आपको इन फोन्स में प्रीलोडेड यानी कि प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। एक्चुअली इसमें OEMs की कोई गलती नहीं है, ये इन्होंने पहले ही इन एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के साथ एक पार्टनरशिप साइन कर ली थी जिसके तहत ये सारे एप्लीकेशंस इन फोन्स में प्रीलोड करके दे रहे थे। क्योंकि ये जो रिटेल फर्मवेयर था पोको M2 Pro का जिससे कि ये इशू स्टार्ट हुआ, वो ऑब्वियसली पहले ही फाइनलाइज हो गया था फोन के रिलीज के, इसीलिए रिव्यूअर्स को जो फोन मिला उसमें जो कुछ बैंड एप्लीकेशंस थे जैसे कि हीलो हुआ, UC ब्राउजर हुआ, ये सब प्री इंस्टॉल्ड थे। ये चीज मैंने अपने Realme X3 के वीडियो में भी बताया था कि उस फोन में भी आपको कुछ बैंड एप्लीकेशन जैसे कि हीलो और UC ब्राउजर प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और पोको ने तो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि वो एक अपडेट रोल आउट करेंगे जिससे कि जितने भी बैंड प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो सब फोन से हटा दिए जाएंगे। बट यहाँ पे मेजर जो इशू है वो ये है कि ये सब एप्लीकेशंस एक्चुअली प्री इंस्टॉल्ड होने ही नहीं चाहिए। हीलो हुआ, UC ब्राउजर हुआ, फिर गेट एप्स हुआ या डेली हंट हुआ, ये सारे एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर में मिलते हैं। तो जिसे चाहिए वो इन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, इन्हें बेवजह प्री इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे बोला जाता है एंड्रॉइड वर्ल्ड में ब्लोटवेयर, और ये सब एप्लीकेशंस बेसिकली बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। ये सब एप्लीकेशन स्पैम नोटिफिकेशंस भेजते हैं, बैकग्राउंड में रन करके सिस्टम रिसोर्सेज लेते हैं, स्टोरेज स्पेस लेते हैं और अल्टीमेटली ज्यादा किसी काम के नहीं होते। लेकिन तो भी क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ने पार्टनरशिप की है एक दूसरे के साथ, रेवेन्यू डेटा एक्सचेंज होता है, इसी वजह से ये सारे एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल किए जाते हैं। इनफैक्ट आपको बहुत ही कम एंड्रॉइड फोन्स मिलेंगे इंक्लूडिंग फ्लैगशिप वाले जिसमें आपको ब्लोटवेयर प्री इंस्टॉल नहीं मिले। पहले ये मैटर बहुत ज्यादा खराब था अराउंड 3-4 साल 5 साल पहले, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी बजट फोन्स में बहुत ब्लोटवेयर इंस्टॉल्ड है। और अच्छी बात यह है कि अगर हम एज अ कंज्यूमर अगर हम आवाज उठाएंगे तो कंपनीज इस चीज को जरूर नोटिस करेंगी और ये ब्लोटवेयर जो है उसे वो कम करेंगे। हो सकता है कि इसका इंप्लीकेशन हो शायद फोन की प्राइसेस बढ़ जाए, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है इससे कंपनीज कुछ रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो अगर वो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं तो मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन तो भी मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है, क्योंकि ये जितने भी ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस हैं जनरली शेडी होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो एक्चुअली यूजफुल होते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि ये सब फोन्स में इंस्टॉल्ड ना ही है। सेकेंड जो इशू है वो है परमिशंस को लेके, और ये मेरे हिसाब से सबसे मेजर इशू है जिसको लेके कंज्यूमर्स को डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए। तो ओरिजिनल जो इशू था जो पाया गया था पोको M2 Pro में वो ये था कि आप अगर सिक्योरिटी ऐप ओपन करते तो आप उस एप्लीकेशन को मल्टीपल परमिशंस दे पाते, सिर्फ एक जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें अग्री दबा के। जनरली ऐसा नहीं है। अगर आप कोई सिस्टम एप्लीकेशन भी खोलेंगे गूगल के ही पिक्सल फोन में या प्ले स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और अगर उसे 4-5 परमिशंस चाहिए, से आपका लोकेशन हुआ, स्टोरेज हुआ, वाईफाई हुआ, फिर कॉन्टैक्ट्स हुआ, मैसेजेस हुआ, तो उसको उतने डायलॉग बॉक्स आपको दिखाने पड़ेंगे। बेसिकली जो एंड्रॉइड का परमिशन मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो यूज होगा और आपको 5 अलग अलग पॉपअप बॉक्स आएंगे अगर आपका फोन एंड्रॉइड 10 में रन कर रहा है तो, जिसमें आपको हर एक बार अलाउ प्रेस करना होगा और तभी जाके वो एप्लीकेशन इन परमिशंस को ले पाएगा। लेकिन ये आपका पोको M2 Pro में नहीं है, और इनफैक्ट पोको के ही फोन में नहीं बल्कि Xiaomi के दूसरे जितने भी फोन है, रेडमी फोन्स में भी, इंक्लूडिंग रेडमी K20 सीरीज और यहाँ तक कि
कि मी सीरीज में भी अगर आप सपोज सिक्योरिटी ऐप खोलते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को ऑलमोस्ट हर एक परमिशन दे देंगे सिर्फ अग्री दबा के। एक्चुअली बात तो ये है कि आपको अग्री दबाने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप उस एप्लीकेशन के परमिशन मैनेजमेंट में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सारे परमिशंस मिले हुए हैं और आप उसे डिसेबल नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली शेडी है, नॉट कूल। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी ऐप अल्टीमेटली एक सिस्टम ऐप है। हो सकता है मुझे यूज ही नहीं करना हो भाई, तो इसे परमिशन क्यों दूं? मैं नहीं चाहिए मुझे ये एप्लीकेशन। मैं तो एज अ यूजर मैं कभी सिक्योरिटी ऐप यूज नहीं करता हूं, तो मैंने कभी उसे खोला भी नहीं अपने फोन में। अब अगर मैं अपना Redmi K20 Pro या Redmi Note 9 Pro उठा के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि उसे ऑलरेडी सारे परमिशन मिले हुए हैं। क्यों? इसका क्या जरूरत है? व्हाट्स इवन वर्स कि आप इन परमिशन को डिसेबल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम से लिंक्ड है, आपका फोन फिर ठीक से नहीं चलेगा। ये है Xiaomi का एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट जो आपको फोन में दिखा रहा है उसके बेसिस पे। लेकिन आयरनी ये है कि अगर आप फोन ऐप में जाके देखेंगे तो आप फोन ऐप से ऑलमोस्ट सारे परमिशंस रिवोक कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बोल रहे हो कि फोन ऐप जो है जिससे कि बेसिकली इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स होते हैं उसकी परमिशंस आप रिवोक कर सकते हो, उससे कोई सिस्टम पे इफेक्ट नहीं होगा एक्सपीरियंस पे। लेकिन सिक्योरिटी ऐप को करने से फोन अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे ये इशू आपको सिर्फ Xiaomi के नहीं बल्कि Realme के फोन्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैटर एक्चुअली उतना खराब नहीं है। Realme फोन्स में जो फोन मैनेजर ऐप है ये खाली 2 परमिशंस लेता है, फोन और स्टोरेज, जो कि एक्चुअली ठीक है। Android 10 का जो परमिशन मॉडल है उसे फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आप इस परमिशन को एप्लीकेशन से रिवोक नहीं कर सकते, जो कि गलत है। अल्टीमेटली ये एक सिस्टम ऐप है, हो सकता है मैं नहीं यूज करूं भाई, मुझे नहीं देना है परमिशन, सीधी सी बात है। तो आपको बाय डिफॉल्ट पहले तो परमिशन मिलनी नहीं चाहिए। अगर आप ले भी रहे हो तो मेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस परमिशन को रिवोक कर सकूं। यू आर जस्ट अ सिस्टम ऐप, चाहे Xiaomi और Realme जो भी बोल दें। ये दोनों एप्लीकेशंस, फोन मैनेजर और सिक्योरिटी ऐप, कहीं से भी एंड्रॉइड ओएस के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैटर सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होता, एक्चुअली और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको Xiaomi और Realme फोन्स में मिलेंगे जिन्हें बाय डिफॉल्ट परमिशंस दिया गया है। एक जो एग्जांपल है वो है रिकॉर्डर ऐप का। दोनों ही फोन्स में रिकॉर्डर ऐप आप ओपन नहीं भी करें और अगर आप उसकी परमिशंस में जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसे माइक्रोफोन का परमिशन मिला हुआ है। भाई मैंने ओपन ही नहीं किया तो इसे परमिशन कैसे मिल गया? और अगर आप उसे डिसेबल करने जाएंगे तो एक अलग से वार्निंग आएगी सिस्टम की कि अगर आप इसे माइक्रोफोन का परमिशन डिनाई कर देंगे रिकॉर्डर ऐप को तो आपका सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। क्यों? भाई एक रिकॉर्डर ऐप है, रिकॉर्डर से मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना है, मुझे ये एप्लीकेशन यूज ही नहीं करना, मुझे माइक्रोफोन को एक्सेस ही नहीं देना। अगर मैं इसका परमिशन रिवोक भी कर लूं तो इससे मेरे सिस्टम को क्या फर्क पड़ रहा है? हाउ इज द रिकॉर्डर ऐप लिंक्ड टू द सिस्टम सेटिंग्स, कि कैसे मेरा सिस्टम उससे अनस्टेबल हो रहा है? यहाँ पे कोई लिंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहां पे Xiaomi की गलती है। एज अ एंड यूजर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप सैमसंग के फोन्स में भी देखेंगे, यहाँ तक कि आप आईफोन में ही देख लीजिए भाई, वहां पे भी जो रिकॉर्डर ऐप है उसमें किसी भी तरह से परमिशन बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन का नहीं दिया है। जब आप ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तभी जाके जो सैमसंग का वॉइस रिकॉर्डर ऐप है वो आपसे माइक्रोफोन का परमिशन मांगता है। इनफैक्ट आप परमिशन मैनेजमेंट में भी जाके चेक कर सकते हैं कि बिना एप्लीकेशन को ओपन किए हुए उसे एक भी परमिशन इंक्लूडिंग माइक्रोफोन का नहीं मिलता है। माइक्रोफोन का परमिशन है रिकॉर्डर ऐप के पास, लेकिन टेलीफोन और स्टोरेज का नहीं है। वो आपसे मांगा जाएगा जब आप एप्लीकेशन ओपन करो। तो फिर माइक्रोफोन का क्यों नहीं मांगा जा रहा मुझसे? ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई माइक्रोफोन परमिशन के बिना जो रिकॉर्डर ऐप है वो काम ही नहीं करेगा? पहले मुझे ओपन तो करने दो, मुझसे पूछना चाहिए। आई एम द यूजर, आई डिसाइड वेदर आई वांट टू गिव दिस ऐप द परमिशन और नॉट। ये इशू आपको सिर्फ Xiaomi के फोन्स में नहीं बल्कि Realme के भी बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप गैलरी ऐप ओपन नहीं भी करते और अगर आप उसका फिर परमिशन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसे ऑलरेडी स्टोरेज का परमिशन दिया हुआ है। लेकिन जब मैं उस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम खोलूंगा तो मुझे एक पॉपअप बॉक्स दिखाया जाएगा जो कि Realme UI का खुद का है, ना कि Android 10 का जो परमिशन पॉपअप है वो है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एक Realme का ही पॉपअप आएगा जिसमें मुझसे पूछा जाएगा कि ये सारे इंफॉर्मेशन है जो एप्लीकेशन एक्सेस करेगा, आप प्लीज एग्री करिए। अगर मैं एग्री नहीं करता हूं तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा। तो फिर इस एप्लीकेशन के पास मेरा स्टोरेज एक्सेस पहले से कैसे है? मैंने तो एग्री दबाया नहीं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा चीज है जो दिखाता है कि ये जो सारे कंपनीज हैं ये हमारे डेटा का गलत फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है कि ये हमारा पर्सनल डेटा नहीं बेच रहे हो, लेकिन इन्हें जो ओवरऑल डेटा मिल रहा है उसे ये यूज कर रहे हैं। व्हाट्स इवन वर्स कि अगर आप Realme के फोन्स में रिकॉर्डर ऐप की परमिशन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसे माइक्रोफोन का एक्सेस बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, भले ही स्टोरेज और टेलीफोन का नहीं मिला हो। और जब आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे ये सारे एप्लीकेशन चाहिए ताकि आप एप्लीकेशन को यूज कर सकें।
मैंने तो अभी तक परमिशन दिया ही नहीं, तो माइक्रोफोन का परमिशन कैसे मिल गया? ये इशू बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो अब क्योंकि कंज्यूमर्स ने आवाज उठाना चालू किया इस बारे में, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी आवाज उठाएं और उन सारे कंपनीज को कॉल आउट करें जो कि ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। लास्ट में इशू है क्लीन मास्टर एप्लीकेशन को लेके। ये है चीता मोबाइल के थ्रू। इसमें क्या है कि बेसिकली क्लीन मास्टर जो एक बहुत ही शेडी एप्लीकेशन है और ये आपको पोको M2 Pro में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ Xiaomi ही नहीं बल्कि Realme और Vivo भी इन्वॉल्व है। इनफैक्ट सैमसंग के फोन्स में भी आपको चीता मोबाइल पावर्ड क्लीन मास्टर पहले मिलता था। मिसकंसेप्शन जो है वो ये नहीं है कि चीता मोबाइल का एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आता है इन सब फोन्स में, नहीं, यहाँ पे ये डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ये सारे कंपनीज सैमसंग, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, ये सब जो चीता मोबाइल है इससे क्लीन मास्टर के जो डेफिनेशंस है, जो एक लॉग है क्लीन मास्टर के पास कि हाँ ये सारे एप्लीकेशंस की जो डेटा है आप इसे सेफली रिमूव कर सकते हैं, जो जंक डेटा आप अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं स्पेस फ्री करने के लिए, वो सारा जो एक लॉग है वो लॉग लेती है, डेफिनेशन से लेती है और कुछ नहीं। एप्लीकेशन क्लीन मास्टर किसी भी फोन में प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, सिर्फ उसका डेफिनेशन यूज होता है। इंस्टॉल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो ये सारे कंपनीज के पास अपना स्किन बना हुआ है, उन्हें उस स्किन में खाली वो डेफिनेशन इंक्लूड करना इजी होगा कंपेयर टू पूरा एक एप्लीकेशन बनाना है, आउटसोर्स कर देना चीता मोबाइल को। अच्छा, तो चीता मोबाइल और क्लीन मास्टर में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप बस ये जान लीजिए कि चीता मोबाइल जो है बहुत ही शेडी कंपनी है और अल्टीमेटली इसे गूगल ने भी प्ले स्टोर से बैन कर दिया। इसके कोई भी एप्लीकेशन अब आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगे। एक टाइम पे जो क्लीन मास्टर था बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन था एंड्रॉइड में, इनफैक्ट टॉप 10 में आता था फ्री में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि इस एप्लीकेशन को अभी भी बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड और पर्टिकुलरली चाइना में यूज करते हैं, तो इसके पास डेटा है कि हाँ इस एप्लीकेशन का ये जो डेटा है वो जंक है, आप इसे क्लियर कर सकते हैं और अपने फोन में स्पेस फ्री कर सकते हैं। इस OEM स्किन में आप ये सारे एप्लीकेशन या ये सारे डेटा को आप हटा सकते हैं स्पेस फ्री करने के लिए। तो क्योंकि क्लीन मास्टर के पास ये डेटा है, इसीलिए ये सारे कंपनीज क्लीन मास्टर को पैसा देते हैं कि हाँ आप मुझे वो डेफिनेशन दीजिए, वो लॉग दीजिए कि हाँ मैं ये सारे जो डेटा है फोन से रिमूव कर सकता हूँ, जो कि जंक क्लीनर या क्लीनर बोल के जो भी आजकल फीचर मिलता है आपको ओप्पो, वीवो, रियलमी के फोन्स में, उसी को पावर करने के लिए और कुछ नहीं। सैमसंग के फोन्स में भी एक्चुअली क्लीन मास्टर जो था चीता मोबाइल का वो पाया जाता था, वो भी सैमसंग भी क्लीन मास्टर डेफिनेशंस यूज करता था अपने फोन में। लेकिन इसको लेके जब इशू क्रिएट हुआ तो सैमसंग ने ये क्लैरिफाई किया कि वो अपने यूजर्स का पर्सनल डेटा क्लीन मास्टर के साथ शेयर नहीं करता है, बस वो क्लीन मास्टर से डेफिनेशन लेता है एप्लीकेशन की जंक डेटा को क्लियर करने का। यहाँ पे Xiaomi, फिर Vivo, Oppo, इन सब ने अभी तक कोई भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है क्लीन मास्टर को लेके, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिज्यूम कर रहा है कि वो भी यही कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कंपनीज यहाँ पे क्लीन मास्टर के साथ ये डेटा शेयर कर रहे हैं कि आपके फोन में क्या क्या एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है। पर्सनल डेटा जो है वो जनरली कंपनीज नहीं शेयर करते हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ, लेकिन वही बात है कि गिवन द करंट सिनेरियो और गिवन क्या क्या कर रहे हैं Xiaomi, Oppo, Vivo हमारे डेटा को लेके और परमिशन मैनेजमेंट को लेके एंड्रॉइड में, अब ये कहना भी मुश्किल है कि इसमें क्या सच है और क्या गलत है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि क्या परमिशन और प्राइवेसी को लेके अभी मैटर चल रहा है और क्यों इस मैटर को हमें सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि ये समझ जाइए कि अभी जो है, अभी के ज़माने में डेटा ही सब कुछ है, डेटा इज़ द रियल गोल्ड। और अगर कंपनीज को ये डेटा का एक्सेस फ्री में मिलता है तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मेरा डेटा जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन में ये कंपनीज के पास चले जाए तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ एक के हिसाब से मत देखिए, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं सिर्फ इंडिया में। इससे जो है कंपनीज बहुत कुछ कर सकती है, अपना आगे का जो फीचर रोड मैप है उसे प्लान कर सकते हैं, स्किन्स में चेंजेस ला सकते हैं और बहुत कुछ है। तो इसीलिए अल्टीमेटली हमारा डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और एंड्रॉयड स्पेसिफिकली गूगल ने लास्ट 2-3 एंड्रॉयड रिलीजेस से इस मामले में प्राइवेसी को लेकर बहुत मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। और ये अनफेयर है, ये करेक्ट नहीं है एथिकली कि Xiaomi, Realme, Poco, Oppo, Vivo ये सब इस परमिशन मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो परमिशन फॉलो नहीं कर रहे हैं यही ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या इनके इंटेंशन सही हैं कि नहीं है। एनीवेज, एज अ कंज्यूमर इट इज़ ऑलवेज गुड कि अब हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है और हमें इस बारे में ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल पता चला हो और अब आप अपने डेटा को लेकर और भी ज़्यादा सीरियस होंगे जो आप अपने फ़ोन में रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।